हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइस, देखते हैं नवंबर का मंथ हम सबके लिए कैसा होगा, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो देखते हैं हमारा लव, हेल्थ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी नवंबर के महीने में। तो फर्स्ट हम निकालते हैं, फर्स्ट फाइल हमने निकाली है लव के लिए। चलिए सेकंड निकाल लेते हैं हम हेल्थ वाइज, एंड थर्ड जो है हम निकालते हैं अपने प्रोफेशनल, लव, हेल्थ एंड प्रोफेशनल। जो जनरल रीडिंग है उसी हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी लव लाइफ कैसी होगी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं। आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग लव लाइफ के बारे में। जिन्होंने भी, तो सबसे पहले जो भी अभी तक आपकी, कुछ लोगों को ना अपने पार्टनर पे बिलीव नहीं है, डाउट करते रहते हैं, और डाउट करके और बेमतलब का डाउट करके खुद ही परेशान होते रहते हैं। आई होप आप लोग कब कार्ड्स दिख रहे हो। बेमतलब का शक करते हैं और डाउट करते हो। और कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा गाइस। कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी तक जो लोग प्रपोज करना चाह रहे थे, जिन्होंने प्रपोज नहीं किया है अपने पार्टनर को या जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो ये समय है आपके प्रपोज करने का, और आप में को इसमें विजय जरूर मिलेगी, यानी यस होगा आपका। जो भी आप जिनको भी प्रपोज करेंगे, तो ये समय आपके प्रपोज का है। उन लोगों को ये जो डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, उनको ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। एक तरह से ये बीमारी पाल के बैठे हुए हैं शक करने की, बेमतलब का टाइम वेस्ट, दिमाग खराब अपना करना और सामने वाले का, जिसके कारण रिलेशन में भी खटास आ सकती है। तो जो भी काम करे सोच समझ के करे। जिन्होंने भी प्रपोज किया है और करने वाले हैं, मैंने जैसे बताया आपको, उसको यस बिल्कुल। कुछ लोग जिनके पार्टनर या जिनके फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है, स्टेट है, बाहर रहते हैं, वो आने वाले हैं उनके पास, या फिर काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके जिनको रखा हुआ था उनके फ्रेंड ने, पार्टनर ने, लवर ने, तो उनको भी मैसेज मिलने वाला है। अब ये मैसेज कोई आके आपको उनके बारे में बताएगा, या व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं, या फिर, लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादातर जहाँ दिख रहा है मुझे, सोशल मीडिया का वो सहारा लेंगे। काफ़ी लोग काफ़ी समय से जो दूर थे लवर्स, वो मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे एक दूसरे से मिलने का, या फिर ब्रेकअप हो गया था, तो उनके लिए यहाँ रियूनियन दिख रहा है। जिनका ब्रेकअप हुआ था, वापस वो दोनों एक होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग होने वाली है उनके लाइफ की। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल, कुछ लोग के लिए इशू रहे हो, जिसके कारण वो थोड़े पीछे हो गए हों या हट गए हों, या जॉब के कारण वो बाहर चले गए हों, तो उनके रिलेशन में जो खटास आई थी वो अब खत्म होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लव के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है नवंबर का। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपको लापरवाही और बेवकूफ़ी नहीं करनी है। किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके अपने लवर, अपने पार्टनर को कुछ नहीं कहना है। जो भी काम करें सोच समझ के करें। थर्ड पर्सन को आप अपने दोनों के बीच में नहीं आने देना है। तो आपसे बहुत क्लियर कहा जाए, आप थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारे लव की रीडिंग। जिन्होंने भी काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार कर रहे थे लव के लिए अपने, तो बहुत अच्छा
अगर प्रपोज कर रहे हैं तो प्रपोज का भी समय आ चुका है। चलिए प्रोफेशनल वाइज देख लेते हैं। सेकंड कार्ड, चलिए देखते हैं। आई होप इतने कार्ड निकले हैं गाइस, मैं सारे कार्ड लूंगी जितने भी निकले हैं। प्रोफेशनल वाइज अगर देखा जाए तो आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। यदि जो काम आपने हाथ में लिया है तो आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। आप टीम वर्क करेंगे तो ही बहुत आगे जाएंगे और समय पे वो काम पूरा करके आप दे सकते हैं। किसी की बातों में यहाँ नहीं आना है। आपको हो सकता है बेवकूफ़ बनाया जाए, या फिर अगर जॉब चेंज करनी है और आपको हो सकता है कोई कह रहा हो कि आप इतना पैसा दे दें या फिर ये मेरा काम कर दें तो आपको यहाँ मैं जॉब दिलवा दूंगा, या जो भी है। यहाँ बहुत क्लियर डेविल का कार्ड आया, छलावा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है, तो बहुत सतर्क रहिए। अगर आप जॉब चेंज करने का कोई पर्सन आपसे बोल रहा है या आपने कहा है और उन्होंने बोला है कि हाँ हम करवा देंगे, तो उस पर 100% आपको बिलीव नहीं करना है। बहुत क्लियर टीम वर्क करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। यहाँ ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की साइड से आप लोग को मैसेज है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की आपको बहुत जरूरत है। कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए। दूसरों का बर्डन, दूसरों की तकलीफें बेमतलब के अपने कंधों पे लेके अपने पीठ पे लाद के मत घूमिए। जिसका जो काम है वो खुद भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है वो खुद कर सकते हैं लेकिन आपको दे देते हैं कि आप काम करिए और आप नो नहीं बोल पाती, तो नो बोलना सीखें। आपसे ये कहा जा रहा है दूसरों की चीजें, दूसरों की परेशानियां बैठ के सुन रहे हैं, फिर वो चीज़ अपने घर में लेके आ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है और अपनी लाइफ में भी फिर वो चीज़ आपके अट्रैक्ट करके वो जो सामने वाले पर्सन के संग प्रॉब्लम्स हो रही थी सेम आपके संग होने लगी है। तो आपसे बहुत ये कहा जा रहा है कि सोच समझ के काम करिए। ऐसे फ्रेंड सर्कल से दूर रहिए जो पूरे टाइम निगेटिव बातें करते हैं या रोते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है आपको ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, स्टक होकर रह गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन जैसा उनको फील हो रहा है। तो आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि अभी तक जो आप स्टक थे, जहाँ पे आपका आगे काम नहीं बढ़ रहा था या बिजनेस नहीं बढ़ रहा था या जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, जो टावर मूवमेंट था आपकी लाइफ का वो गिरने वाला है बहुत जल्दी। ये इस जो जोन में अभी आप जी रहे हैं इससे बाहर निकलने वाले हैं आपकी लाइफ। लेकिन आपको सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि आप रह के कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला पर्सन, एक पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो भी आप उसकी बातों में मान ले रहे हैं, दूसरा बोल रहा है तो भी आप उसकी बातों पे यकीन कर ले रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो रियलिटी है उसको देखिए, उसको समझिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी समय खराब था खत्म हो गया। अपने ऊपर विश्वास रखिए, टीम वर्क करिए, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी का बर्डन अपने कंधे पे ढोने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो काम है आप उसको दीजिए और सेल्फ लव करिए, आपसे ये कहा जा रहा है। आई होप जो भी ये देख रहे होंगे अपने आप से रेजोनेट कर रहे होंगे मेरी बातें। चलिए देख लेते हैं अब आपकी हेल्थ वाइज नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए गाइस, जो जितने कार्ड निकले हैं मैंने निकाले हैं, अपने आप जितने निकले हैं निकाले हैं, मैंने स्पेशली गिन के कार्ड नहीं निकाले हैं, तो कम ज़्यादा कार्ड्स हो सकते हैं। हेल्थ वाइज अभी तक जितनी भी लोगों को परेशानियां हो रही थी, हेल्थ इशू हो रहे थे, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, नवंबर मंथ आप लोग का बहुत अच्छा हेल्थ वाइज होने जा रहा है, बहुत हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने जा रही है। अभी तक यूनिवर्स की साइड से आपको हील किया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि हर काम जो दिमाग यूज जहाँ करना है वहाँ भी आप दिल यूज कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हर काम इमोशनल होके आप जो कर रहे हैं, यही रीज़न है आपकी बीमारी का।
तो जो भी काम करें सोच समझ के करें। अगर फाइनेंशियल इशू भी है तो ये टेम्परेरी है। हेल्थ वाइज आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है और कई लोगों को तो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। फाइनेंशियली आप कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं बहुत खर्चा हेल्थ में हो गया, तो हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है, पैसा है, काम यूज कर लीजिए, काम लाइए, उस पैसे को अपने काम में लेके आइए। अदरवाइज ये पैसा किस काम का। कई बार ऐसी बीमारियां भी हो जाती, पैसा रहते हुए भी किसी काम का नहीं रहता क्योंकि वो बीमारी ही ठीक नहीं होती। तो आपसे ये कुछ लोग इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं, बहुत दुखी हैं इमोशनली अपने लाइफ पार्टनर को लेके। यहाँ बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि अब आप रिकवर करेंगे, आपके पार्टनर आपकी फीलिंग समझेंगे, आपको समझेंगे और एक बहुत अलग तेज रफ्तार से आपकी गाड़ी आगे लव लाइफ की भी बढ़ने वाली है। वैसे तो ये हेल्थ वाला पाइल है, लेकिन इसमें लव इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ इमोशन जुड़े हुए हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ लव के लिए बोला है। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लव लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है नवंबर मंथ में। तो आई होप गाइज आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।